शांति। हम आप सभी भगवान के द्वारा जो ज्ञान मिला, उस ज्ञान के आधार से हमारा सबका नया जन्म हुआ, ब्राह्मण जन्म। ब्राह्मण जन्म डायरेक्ट आदि पिता और अनादि पिता अर्थात शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों के द्वारा श्रेष्ठ जन्म हुआ। ब्राह्मण जन्म के लिए तो गायन ही है कि ब्राह्मण जन्म में कोई भी अपरापत शक्ति या वस्तु नहीं, उससे भी विशेष ब्राह्मण जन्म तो हुआ ही है रूहानी मौज मनाने के लिए। क्यों? क्योंकि भगवान के द्वारा जन्म हुआ है। देखो, ऋषि मुनि या बड़े बड़े राजाएं एक सेकंड भगवान के साक्षात्कार के लिए अपना राजपाट तक त्याग दिया, और यहाँ तो साक्षात परम आत्मा हम आप सबको मिला हुआ है। और सिर्फ परमात्मा ही नहीं, लेकिन वो परमात्मा सर्व संबंधों से बच्चों का बन चुका है। तो जिसका सर्व संबंधी परम आत्मा हो, उस जैसा श्रेष्ठ सुखमय और मौज वाला जीवन तो और कोई हो ही नहीं सकता। देवताओं के जीवन में भौतिक सुख है, लेकिन ईश्वर के द्वारा जो अति इंद्रिय सुख मिलता है, जो इंद्रियों से परे का सुख, इंद्रियों से अतीत का सुख, जो ईश्वरीय आनंद है, जिसको परमानंद कहा जाता है, वो सिर्फ ब्राह्मणों को प्राप्त है। तो इतना सुखमय जीवन तो भगवान के द्वारा मिला हुआ है, लेकिन इस सुखमय जीवन में हमें 63 जन्मों के हिसाब किताब खत्म करने, क्योंकि आत्मा को कर्मातीत होकर वापस घर चलना है। तो जब हिसाब किताब सामने आते हैं, तो आत्मा सामना करते करते कभी दिल शिकस्त होती है,
कभी थोड़ा दुख महसूस होता है, लेकिन भगवान ने यह दुख हमें दुख की महसूसता ना दिलाए, दुख सुख का अनुभव कराए, उसके लिए बहुत सुंदर विधि दी, साक्षीपन की सीट। वैसे भी देखो, कोई सीट पर बैठता है तो सब उसे नमस्कार करते। अगर आप सभी साक्षीपन की सीट पर स्थित रहें तो दुख परिस्थितियां सब आपको नमस्कार करेंगी। जब हम सीट से नीचे उतरते हैं तो परिस्थिति के आगे झुकना पड़ता है। अगर साक्षीपन की सीट पर रहें तो परिस्थिति खुद सलाम करेगी। जैसे बाबा कहता है कि आप कर्मातीत होकर चलेंगे, पास विद आनर होकर चलेंगे तो धर्मराज आपको सलाम करेगा। अगर हिसाब किताब रह गया तो आपको सलाम भरना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। ऐसे अगर हम साक्षीपन की सीट से नीचे आते हैं तो परिस्थितियों को, दुखों को या जो भी विघ्न हैं, समस्याएं हैं, उनके बस हमें जरूर परेशानी या दुख की अनुभूति होगी। तो साक्षीपन की सीट है क्या? साक्षीपन किसे कहा जाता है? साक्षीपन का सुंदर उदाहरण है, जैसे आप आईने के आगे खड़े हो जाओ और आईने के आगे खड़े होकर आप किसी प्रकार का भी एक्शन करो, चाहे रॉन्ग या राइट, चाहे बोलो, चिल्लाओ, हंसो, कुछ भी करो, लेकिन आईना एक रस वैसे ही खड़ा हुआ है। आईना नहीं हिल रहा है, आईना वैसे ही खड़ा है। तो साक्षीपन की स्थिति अर्थात अपने अनादि आदि स्वरूप की स्मृति सो स्थिति में सदा रहना। वैसे तो साक्षीपन की स्थिति का अर्थ ही है कि सामने वाली आत्मा के इच्छा के अनुसार आपको एडजस्ट होना है। साक्षी अर्थात सामने वाली आत्मा के इच्छा अनुसार स्वयं को एडजस्ट करना है, अर्थात अपने अनादि आदि स्वरूप में स्थित रहते हुए उसके हर संकल्प, बोल, कर्म सबको देखना है।
देखते हुए अपनी श्रेष्ठ स्थिति में स्थित रहना ही साक्षीपन बनना है। जैसे मान लो आपके शरीर में कोई बीमारी है, बहुत दर्द हो रहा है। अब दर्द शरीर को हो रहा है, लेकिन हमें दर्द की महसूसता ना हो। यह दर्द हमें बहुत बड़ी प्राप्ति करा के जा रहा हो, इसको कहा जाता है तूफान तोहफा में परिवर्तित। लेकिन इसके लिए चाहिए साक्षीपन की स्थिति। उदाहरण के रूप में अपने साकार बाबा पिता श्री ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल कि कैसे दर्द के समय साक्षी था। किस स्थिति को साक्षी कहा? जब पिताश्री जी ने अंतिम समय इस शरीर को छोड़ा, तो जब भोग लगाया गया था, तो संदेशी ने बाबा से पूछा था कि बाबा जब आप शरीर को छोड़ा तो बाहर का तो रूप हम सबने देखा था कि दादी के हाथ में हाथ था और बाबा दृष्टि दे रहा था। देते देते आत्मा वतन में उड़ गई। लेकिन संदेशी ने पूछा कि बाबा आपकी आंतरिक स्थिति क्या थी? जिस समय आप शरीर को छोड़ रहे थे, आंतरिक स्थिति क्या थी? तो बाबा ने अपना अनुभव बताया कि जिस समय आत्मा शरीर को छोड़ा, उस समय 3 बातें एक साथ चल रही थी। तो बाबा ने बताया कि क्या देखा बाबा ने कि आत्मा एक बार मस्तक से धीरे धीरे शरीर के नीचे जाते जाते पैर के अंगूठे तक गई और फिर वहां से आत्मा आकर मस्तक से निकल गई। तो जिस समय आत्मा मस्तक से निकली और नीचे गई, तो 3 बातें बाबा की चल रही थी। एक, ब्रह्मा बाबा शिव बाबा से बातें कर रहा था कि बाबा आप कितने मीठे हो, बाबा आप कितने प्यारे हो, बाबा आप मुझको अपने पास बुला रहे हो, बाबा आप मुझको आप समान बना दिया। बस मैं आत्मा बाबा आपके पास आई की आई। तो एक तो ये ब्रह्मा बाबा शिव बाबा से बातें कर रहा था। दूसरा बाबा ने कहा कि दादी के हाथ में हाथ था। बाबा अपनी सारी शक्तियां उस समय मनसा शक्ति के द्वारा दादी को बिल कर रहा था, अर्थात सारी शक्तियां दे रहा था।
और तीसरा बाबा ने कहा कि उस समय कर्म भोग फुल फोर्स पर था, अर्थात दर्द फुल फोर्स पर था। तो एक तरफ दर्द फुल फोर्स पर था, कर्म भोग, और दूसरी तरफ कर्म योग फुल फोर्स पर था। तो बाबा ने बताया कि दर्द इतना फोर्स पर था, लेकिन बाबा उस समय दर्द को भोगा नहीं, लेकिन साक्षी हो करके दर्द को भोगवाया। अर्थात बाबा अपनी अनादि आदि स्वरूप में स्थित था कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, मैं आत्मा सुख स्वरूप हूं, आनंद स्वरूप हूं, प्रेम स्वरूप हूं। यह आत्मा का ओरिजिनल गुण है। तो बाबा अपनी इस स्वरूप में स्थित था। तो जब आत्मा है ही आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, तो दुख कहां से आया? इसलिए बाबा को दुख की फीलिंग एक नया पैसा भी नहीं थी। दर्द था, लेकिन दर्द की फीलिंग नहीं था। क्यों? आत्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्थित थी। आत्मा प्रेम स्वरूप है, प्यार स्वरूप है, सुख स्वरूप है, दुख स्वरूप आत्मा नहीं है। तो अपने स्वरूप में स्थित था, इसलिए दर्द की महसूसता नहीं हुई। और वो दर्द वहीं हिसाब किताब कंप्लीट खत्म हो गया, जिससे बाबा कर्मातीत बन गया। तो दर्द था, वो दर्द खत्म हुआ, तो दर्द तोहफा दे गया, अर्थात हिसाब किताब खत्म हो गया। और साक्षी होने के कारण दर्द की महसूसता नहीं। तो साक्षीपन की स्थिति अर्थात चाहे विघन हो, परिस्थिति हो, समस्या हो, प्रकृति के द्वारा विघन हो, कुछ भी हो, लेकिन आत्मा अपने अनादि आदि स्वरूप में स्थित रहे, इसको कहा जाता है साक्षीपन की स्टेज। साक्षीपन की स्टेज पर अगर रहो तो तूफान तोहफा अवश्य देगा। जैसे दुनिया में भी कहावत है कि अंधेरे के बाद सूरज अवश्य निकलता है। हर अंधियारा सूरज को लाता ही है। ऐसे हर तूफान तोहफा लेकर ही आता है। सिर्फ उस तूफान में साक्षीपन की स्थिति चाहिए। साक्षीपन की सीट ना छोड़ें तो तूफान तोहफा बन जाएगा।
अगर साक्षीपन की सीट छोड़ी तो तूफान तोहफा नहीं, लेकिन तूफान और घमासान मचा के जाएगा, बहुत परेशान करके जाएगा। तो साक्षीपन की सीट ब्राह्मणों के लिए सबसे ऊंची सीट है। लेकिन ये सीट कैसे प्राप्त हो? साक्षीपन की सीट हर ब्राह्मण आत्मा की बनी रहे, उसके लिए क्या पुरुषार्थ करे? आप लोग साक्षीपन की स्थिति बनाते तो अवश्य होंगे, लेकिन सदा साक्षीपन की स्थिति रहे, उसके लिए 5 बातों पर ध्यान देना पड़ेगा। चलो बाबा के पास। ओम शांति। तो साक्षीपन की सीट के लिए 5 बातें आवश्यक है। पहली बात, आत्मक स्वरूप की स्थिति का अभ्यास बहुत चाहिए। आत्मक स्वरूप की स्थिति का अभ्यास बहुत चाहिए। दूसरी बात, त्रिकालदर्शीपन की स्थिति में स्थित रहना है। तीसरी बात, ड्रामा पर अटल रहना है। चौथी बात, नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करने की विधि सदा साथ रहे। और 5वां, एक आस, एक बल, एक का ही भरोसा सदा रहे। एक आस, एक बल, एक का भरोसा सदा रहे। अगर ये 5 बातें आपके जीवन में यथार्थ रीति से हैं, तो साक्षीपन की सीट आप प्राप्त कर सकते। जो साक्षी होता है, भगवान उसका साथी होता है। जैसे बाप और दादा दोनों साथी बन गए, ऐसे साक्षी रहने वाला हर पल भगवान के साथ रहता है, या भगवान उसके साथ रहता है। तो पहली बात है आत्मक स्वरूप की स्थिति का अभ्यास। देखो, अगर आपके सामने किसी व्यक्ति के द्वारा पेपर आता है, किसी भी प्रकार का, उस समय अगर आप आत्मक स्वरूप में स्थित हैं, स्वयं आत्मक स्वरूप में हैं,
तो उसको भी आत्मा ही देखेंगे। और अगर उसको आत्मा आपने देखा तो उस व्यक्ति के ऊपर रहम आएगा। वो आपकी इंसल्ट कर रहा है, दुख दे रहा है, लेकिन अगर आत्मक स्वरूप में हैं तो रहम आएगा। अगर देह भान में हैं, शारीरिक भान में हैं, तो आपको अभिमान और अपमान दोनों जल्दी महसूस होगा। अपमान की फीलिंग आएगी और अभिमान बहुत जल्दी आएगा कि ये अपने को क्या समझता है, अभिमान आ जाएगा। अगर आत्मक स्वरूप में है तो तुरंत अपने आप ही आपके अंदर संकल्प आएगा कि ये आत्मा ओरिजिनल रूप में गुस्सा स्वरूप नहीं है, ये तो शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, ये तो प्यार के सागर परमात्मा की संतान है, मेरे बाप का मेरा सगा भाई है, ऐसा संकल्प आएगा। इस समय ये बिचारा क्रोध के वशीभूत है, तो आपको रहम आएगा कि और बाबा को याद करके इसको शुभ भावना की किरणें दें, शक्ति दें, जिससे ये आत्मा इस क्रोध भूत से मुक्त हो जाए। रहम आएगा, लेकिन वो तब जब आत्मक स्वरूप में रहेंगे तब। अगर आत्मक स्वरूप में स्थित नहीं है तो क्रोध आ जाएगा, उसके प्रति नफरत आ जाएगी, बैर ईर्ष्या भाव आ जाएगा। लेकिन आत्मक स्वरूप में है तो रहम जागृत होगा, प्यार जागृत होगा, स्नेह जागृत होगा। तो आत्मक स्वरूप की स्थिति बहुत आवश्यक है, क्योंकि जितनी देर आप आत्मक स्वरूप में स्थित हैं, उतनी देर आपको बाबा की याद भी रहेगी। तो जब आपका मन बाबा के साथ लगा है तो जैसा बाबा वैसे आप स्वयं होंगे। भगवान के संग का रंग आत्मा को अवश्य लगेगा, तो भगवान के समान समर्थ और रहम दिल बन जाएंगे। लेकिन जब आत्मक स्वरूप में रहेंगे तब तो पहली बात आत्मक स्वरूप स्थिति का अभ्यास, दूसरी बात त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहो। तो त्रिकालदर्शीपन की स्थिति ऐसी है
जो सदा आपको मौज का अनुभव कराएगी। हम ब्राह्मण आत्माएं 2 काल देखती हैं, 3 काल नहीं, सिर्फ 2 काल देखती हैं, पास्ट और वर्तमान, लेकिन भविष्य को नहीं देखती। और 2 काल देखने से पास्ट को देखा तो पास्ट काल को हिंदी में भूतकाल कहा जाता है। अगर पास्ट काल देखा तो आपके पीछे भूत लग जाएगा, क्योंकि पीछे की बातें बहुत याद आती हैं। उसने मेरे साथ ऐसे किया था, ये हुआ था, जो कुछ भी है। तो भूतकाल और वर्तमान देखते हैं, लेकिन अगर तीनों काल को देखो तो फायदा कितना है। बाबा ने एक मुरली में कहा था, अभी 2-3 दिन पहले भी वरदान में आया था, कि विघ्न आना, परिस्थिति आना गुड लक की निशानी है, अच्छे भाग्य की निशानी है। सोचो इस शब्द को, विघ्न आना अच्छे भाग्य की निशानी है। कैसे? विघ्न आना अच्छे भाग्य की निशानी है, इसका कारण 3 है। 3 बातों के कारण अच्छे भाग्य की निशानी है। पहली बात, कोई भी बात का विघ्न आता है तो वो हमें अनुभवी बनाता है, और अनुभवी एक बार धोखा खाने के बाद दोबारा नहीं खाता है। बाबा कहता है, जब बच्चे ठोकर खाते हैं तो बाबा देखता है कि इस बच्चे ने ठोकर खा के कितना ठाकुर बना, अर्थात उस ठोकर से क्या गुण उठा के अपने को आगे के लिए अटेंशन में ले आया, जिससे दोबारा वो गलती ना हो। तो एक बात तो अनुभवी बनाता है। दूसरी बात, विघ्न आता है, विघ्न माना पेपर। अगर पेपर देंगे ही नहीं तो क्लास ट्रांसफर कैसे होगा? आप 9th क्लास में पढ़ रहे हैं, तो जब पेपर देंगे तभी 10th में जाएंगे। बिना पेपर दिए हुए तो 10th में नहीं जाएंगे। तो पेपर आया और हम पास होकर आगे बढ़े, तो पेपर हमें आगे बढ़ाता है। तीसरी बात, पेपर कहो, विघ्न कहो, हमारे हिसाब किताब को खत्म करता है। जो हम योग लगा करके खत्म कर पाते, वो सहज ही खत्म हो रहा है। उसने हमें कुछ कहा, हमारा हिसाब किताब खत्म हुआ। अगर हिसाब किताब खत्म हुआ, सोचो कितना बड़ा फायदा है। धर्मराज की सजा से बच गए अलग, और ऊंच पद मिलेगा अलग, तो कितना बड़ा तोहफा हुआ है। ये विघ्न कितना बड़ा तोहफा दे गया। लेकिन तब जब त्रिकालदर्शीपन की स्थिति पर रहेंगे
तब सदा तीनों काल देखो। अगर किसी ने मुझे कुछ कहा या मेरे बिजनेस में घाटा लगा या कुछ भी हुआ तो जरूर हमारे किसी पास्ट जन्म के कर्म का फल था। पहले ये देखो, जो कुछ भी हुआ पास्ट जन्म के कर्म का फल है। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि अगर पति अपनी पत्नी को एक थप्पड़ मारता है तो ऐसे नहीं मारा है, जरूर इसने पास्ट जन्म में कभी मारा था तब मारा है। तो आप देखो कि एक थप्पड़ का हिसाब किताब पति पत्नी के रिलेशन में है, तो जो कुछ भी मेरे सामने आया है हमने वो किया हुआ है। तो पहली बात तो ये देखो, पास्ट का जो हमने किया है वो मेरे सामने आया है। दूसरी बात, हमने इसको दुख दिया हुआ है तो वो कर्जा मेरे ऊपर है, तो वो कर्जा हमें देना अवश्य है। अर्थात हमें उस आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखनी ही है। ये वर्तमान का पार्ट है। पास्ट हिसाब किताब था तो आया, वर्तमान में हमें ये रखना है शुभ भावना। इसका फल क्या मिलेगा? शुभ भावना रखने से हिसाब किताब खत्म हो जाएगा। ब्राह्मण जन्म भी पुरुषार्थ में आगे बढ़ेगा, धर्मराज की सजा से बचेंगे और भविष्य ऊंच पद मिलेगा। ऐसे अगर त्रिकालदर्शीपन की स्मृति में रहो तो साक्षीपन की सीट पर रह सकते हो। तीसरी बात है ड्रामा। ऐसे तो हम सब ब्राह्मण जानते हैं कि जो कुछ हो रहा है सब ड्रामा में नूंद है। सब एक दूसरे को ज्ञान सुनाते हैं। बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी ना है। चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी हो। जानते हैं, लेकिन ड्रामा एक आपका 5 रुपया भी गिर जाए तो देखो परेशान हो जाएंगे। जानते हैं ड्रामा में था तो गिरा, गिरा ड्रामा में था, अगर ड्रामा में होगा तो मिल जाएगा, लेकिन कितना परेशान हो जाते। ये क्यों नहीं ड्रामा पर अटल रह पाते हैं? इसका कारण 2 है। एक कारण कि ड्रामा पर अटल न रहने का कारण छोटी छोटी बात पर भी हम ड्रामा लगाने की प्रैक्टिस नहीं कर रहे। जब छोटी छोटी बात पर ड्रामा लगाने का प्रैक्टिस करो तब अंत में बड़ी बात पर भी ड्रामा लगा सकेंगे। हम अभ्यास ही नहीं करते हैं ड्रामा लगाने का। जब अभ्यास ही नहीं करेंगे तो अपने आप थोड़ी लग जाएगा।
और दूसरी बात, ड्रामा की 3 बातें याद रहें तो ड्रामा लग सकता है। ड्रामा न्यायकारी है, ड्रामा कल्याणकारी है और ड्रामा एक्यूरेट है। न्यायकारी, कल्याणकारी और एक्यूरेट, इन 3 बातों पर आप गहराई से विचार करो तो आपका ड्रामा लग सकता है। पहली बात, ड्रामा न्यायकारी है। ड्रामा किसी का पक्ष नहीं लेता है। जिसने जो किया, जैसे किया, जिस तरह से किया, उसको उस कर्म का फल मिलना ही है। न्यायकारी, हमने जो किया है हमें मिलना ही है, कोई टाल नहीं सकता है। तो न्यायकारी है और कल्याणकारी है। ड्रामा के हर सीन में कल्याण है। सिर्फ आपको बताया कि हम सब एक काल को देखते हैं। अगर तीनों कालों को देखें तो ड्रामा रियल में कल्याणकारी है। क्यों? इस समय संगम युग ही कल्याणकारी युग है। बाप कल्याणकारी है। तो जब आपका बाप कल्याणकारी है तो कौन सा ऐसा बाप होगा जो अपने बच्चे का अकल्याण होता हुआ देख सकेगा? है कोई बाप ऐसा? तो आपका अकल्याण संगम युग में हो ही नहीं सकता। सिर्फ आप तीनों कालों को देखो। एक उदाहरण देते हैं। दिल्ली की बात है, साकार बाबा के समय एक बहन थी। तो उस समय बेगरी पार्ट का समय था। तो उसने टोटल अपना तन मन धन जो कुछ था सब बाबा की सेवा में लगा दिया था। तो जो ऐसे समय पर बाबा को मदद दी है, ऐसे के लिए बाबा पदम गुना मदद देने के लिए बांधायमान है। तो वो बहन एक बार सुबह उठी 4 बजे योग करने के लिए। तो सोचा चलो चाय पी लें, फिर बाबा को याद करते हैं। तो किचन में गई चाय बनाने के लिए। अकेली बहन रहती थी। एक छोटा सा किचन था। तो वो रात को जब सोने गई तो गैस का ऊपर से तो बंद कर दिया था, लेकिन गैस के सिलेंडर से उसका रेगुलेटर नहीं बंद किया था, चालू था। तो पाइप रबड़ का था। रात को चूहे ने पाइप काट दिया। तो पूरा गैस जो है वो निकल गया था। उसमें कोई इतना वेंटिलेशन भी नहीं था। तो पूरे घर उसमें गैस गैस भरा हुआ था। और ये बहन उठी तो गैस की तो बांस आई, लेकिन कुछ इसको और ध्यान नहीं आया। तो उसने फट से माचिस जलाई। जैसे माचिस जलाई, गैस को तो पकड़ने में कितनी देर लगेगी। आग लग गई, जल के मर गई। अब प्रश्न है, जिसने भगवान के लिए इतना किया, भगवान उस समय उसकी मदद क्यों नहीं की? उसकी बुद्धि को क्यों नहीं टच किया? तुम माचिस नहीं जलाओ, गैस की बांस आ रही है, क्यों नहीं टच किया?
ये जब भोग लगा तो संदेश में पूछा संदेशी ने, तो बाबा ने उत्तर दिया कि ये बच्ची बाबा को बहुत मदद दिया है और ऐसे समय पर दी है जब बहुत आवश्यकता थी, तो इसके बदले में बाबा इसको ऊंच पद देने के लिए बांधायमान है। बाबा को ऊंच पद देना ही था, लेकिन इस बच्ची के सिर पे पाप का बोझा इतना था, ये कितना भी योग लगाती लेकिन खत्म नहीं कर सकती थी। अब इसका सारा पाप खत्म हो गया, अब इसका ऊंचा पद फिक्स है। तो देखो आप कि बात कैसी थी, लेकिन त्रिकालदर्शी होकर सोचो तो कल्याण है। बाबा हम सब बाबा के बच्चे हैं। इस समय बाबा हमारा 3 काम एक साथ करता है। एक तो हिसाब किताब है, चुकतू कराता है क्योंकि करना ही पड़ेगा। दूसरा, चुकतू कराते हुए हम सबको संभालता भी है। हर एक को अनुभव होगा कि जब कोई विघ्न आता है और बाबा 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 करते हैं, जब सहन शक्ति से बाहर होने लगता है, तब बाबा कुछ न कुछ मदद कहीं न कहीं से दिला देता है और फिर वो आत्मा खड़ी हो जाती है। और जैसे खड़ी हुई, अगर हिसाब किताब और है, फिर ठोकर लगता है, फिर बाबा की मदद मिलती है। तो बाबा मदद भी देता है, हिसाब किताब चुकतू भी कराता है और फिर ऊंच पद देता है। क्योंकि हिसाब किताब खत्म हुआ तो ऊंच पद है ही है। तो ड्रामा कल्याणकारी है। कुछ भी हो रहा है, आपका कल्याण है ही है, ये निश्चित बात है। किसी भी रूप से सिर्फ हमें उस बात में अपना कल्याण ढूंढ ले। जैसे टाइम हो गया, एक उदाहरण देता हूं। जैसे बॉम्बे में एक बार साकार बाबा गया था, तो एक बहन थी, नई नई शादी हुई थी उसकी, लेकिन उसका पति मर गया था। शादी हुई और कुछ दिन में ही मर गया था। बहुत दुखी थी। तो जब बाबा गया, सुना कि यहां जाने से दुख दूर हो जाता है, तो आई बाबा से मिलने और बहुत रोई बाबा के आगे और बोला कि बाबा चलो, इस कलप में तो पति मरा, रो धो करके किसी तरह जिंदगी पार कर लेंगे। क्या बाबा हर कलप ऐसे लौकिक पति मरता रहेगा? हर कलप हम ऐसे विधवा होती रहूंगी क्या? हर कलप क्या ऐसे समाज के नजर से गिरती रहूंगी क्या? तो बाबा ने कहा, बच्ची ऐसा क्यों नहीं समझती हो कि हर कलप ये लौकिक पति मरेगा और हर कलप हम ही पतियों के पति परमात्मा को प्राप्त करूंगी। बच्ची कितना श्रेष्ठ भाग्य है। तो देखो, अगर आप उसमें अपनी विशेषताओं को ले लो, अच्छाई को ले लो, सिर्फ झूठ बात नहीं, प्रैक्टिकल है, तो आप सदा मौज में रह सकते हैं। तो साक्षीपन की सीट के लिए 5 बातें
आवश्यक है। दो आप खुद सोच लेना और इनका अभ्यास करके साक्षी सो परमात्म साथी वर्तमान समय बनकर बाबा के साथ साथ घर चलेंगे और फिर ब्रह्मा बाबा के साथ सतयुग में आकर राज्य करेंगे। अच्छा, ओम शांति।